हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। समय समय के साथ स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों की राय और जनमानस की भावनाएं बदलती रही है। जब हम बचपन में थे, इक्विटी कल्चर बिल्कुल नहीं था, तो स्टॉक मार्केट को लेकर के लोगों की राय एक केवल कल्पनाओं में एग्जिस्ट करता था। किसी उपन्यास में वो इसकी कहानी पढ़ा करते थे, कोई फिल्म में किसी कैरेक्टर के बर्बादी की दास्तां के लिए इसको यूज किया जाता था। कह सकते हैं कि फिल्मों का एक अहम पार्ट होता था, जहाँ पे एक धनवान व्यक्ति को, एक रिच आदमी को बैंकरप्ट दिखाना हो या फिर दिवालिया घोषित करना हो। तो उस तरह उस कल्चर का, उस समय का जो ये फिल्मों में प्रदर्शन था, वो जनमानस को काफ़ी इसके प्रति एक नेगेटिव रवैया से देखने को इसको मजबूर करता था। समय के साथ अब बदल रहा है। अब जब हम गांव में जाते हैं और वहाँ के यंग जो घर के लोग हैं या गांव के जो यंग लड़के बाहर में नौकरी पेशा कर रहे हैं, अब जब भी उनके मोबाइल फ़ोन को भी देखता हूँ तो एक कोने में ही सही किसी ब्रोकर का एप्लीकेशन ज़रूर होता है। ये दिखा रहा है कि किस तरह से एक कल्चर डेवलप हो रहा है भारत में इक्विटी को लेकर के। और आज का युवा जो शहर में रहता है, उसको एक शेयर बाज़ार जुआ या कसिनो जैसा नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म दिखने लगा है और इसके प्रति नज़रिया बहुत ही पॉजिटिव है। पारंपरिक सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपके लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये सब में रिटर्न की एक सीमा है और लोग आज एस्पिरेशनल है, उसके अपने ड्रीम्स हैं, अपने सपने हैं, और इन सब सेविंग इंस्ट्रूमेंट से वो उस अपने कल्पना की उस उड़ान को, अपने जो भी उसके ख्वाहिश है ऊपर जाने की, रिच बनने की, उसको ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स एक पंख नहीं दे सकते हैं, उनके अपने लिमिटेशंस है। इसको लेकर के अब आज का युवा शेयर मार्केट की तरफ एग्रेसर हो रहा है। लेकिन हाँ, यूं ही शेयर मार्केट में जंप करना बिना कोई प्रिपरेशन के, एक आइडिया कहीं आपने सुन लिया स्टॉक मार्केट भी एक जरिया है पैसे कमाने का, तो फिर और क्विक पैसे बनाने का, तो फिर अपनी आप उंगली जला लेते हैं और इसके बारे में आपका अनुभव ठीक नहीं रहता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में एक समझ डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप कहीं सैलरी आपको मिलता है या बिजनेस में कुछ आपकी इनकम है या किसी और तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं, तो अब शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या करना है? आपके ब्रॉडली दो माध्यम हैं। एक तो म्यूचुअल फंड्स जो आपके पैसे को मैनेज करता है, और दूसरा आप खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड्स की भी रिटर्न की सीमाएं हैं, क्योंकि वो भी सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल को प्राथमिकता देता है और उनका फंड बहुत ही डाइवर्सिफाइड होता है, इसलिए रिस्क तो मिनिमाइज होता है, लेकिन रिटर्न्स के अलग लिमिटेशंस हैं। इसलिए हो सकता है एक लंबे समय तक वो आकर्षण न करे आपको, लेकिन कुछ SIP करना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल्स को, आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल्स को अचीव करने में काफ़ी सहायक होता है। अब सोचिए आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब क्या करना है? तो पहला ये करना है कि जो स्पेकुलेटिव सेगमेंट्स है एफएनओ का, कॉल और पुट का या इंट्राडे का, एक समझिए ओथ ले लीजिए कि ये सब इंस्ट्रूमेंट्स में डील नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जीत की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपके पैसे ज़रूर खत्म हो जाएंगे, आपके पोर्टफोलियो में कुछ आता नहीं है। ये स्पेकुलेशन के चक्कर में आप कहीं के नहीं रहते हैं। तो ये समझिए, आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि कभी भी आप स्पेकुलेटिव जो एफएनओ सेगमेंट है या इंट्राडे है उसमें आप इंडल्ज नहीं करेंगे। दूसरा है, आप कहीं से कर्ज लेकर के या ब्रोकर्स के मार्जिन पे काम बिल्कुल मत करें, वो बहुत नुकसान हो जाएगा। ब्रोकरेज के लिए आपको टेम्पटेशन देते हैं कि आप और ज़्यादा खेलिए और ज़्यादा पैसे कमाइए, क्योंकि उनसे उनका ब्रोकरेज बनता है और आपको कुछ भी हाथ नहीं लगता। तीसरा है, कभी भी टिप्स के आधार पे आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन न लीजिए। आपका स्वाध्याय, आपका कुछ रिसर्च उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक क्राउड साइकोलॉजी या भीड़ की जो साइकोलॉजी है उससे अपने आप को दूर रखें और ज़िंदगी में थोड़ा डिसिप्लिन और पेशेंस लाएं। आपका पैसा है, आप जितना बढ़िया से मैनेज इसको कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी फंड मैनेजर उसे मैनेज नहीं कर सकता है। अच्छा, और यदि टेम्पररी आपके जो भी स्टॉक्स में है पोर्टफोलियो में, उसमें कुछ अप और डाउन हो रहा है, उससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रीड और फियर में आप इमोशनली इस रूप में फ्लो कर जाते हैं कि कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये ग्रीड एंड फियर का जो एक साइकोलॉजी है या जो इमोशंस है, उसके ऊपर आने की ज़रूरत है। अब करना क्या है? ये तो नहीं करने की बात हुई। करना ये है कि कुछ आप फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, कंपनी के रिजल्ट्स को मेजर करने का, उसको जानने की कोशिश कीजिए। यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो सही है, कोई इसके लिए MBA फाइनेंस या फिर M.Com या B.Com की ज़रूरत नहीं है। आज तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ऐसे ऐसे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो इन रेशियोज को खुद कैलकुलेट करते हैं और वो अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं। इसलिए आप अभी रेसिपी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है खाने बनाने के लिए। आपको रेडीमेड किया हुआ फूड मिल रहा है वेबसाइट्स में, उसको केवल समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट समझने की थोड़ा इसलिए कीजिए, उससे आप खुद एक रिसर्च का स्किल डेवलप कर सकते हैं। कंपनियों के परफॉर्मेंस करने का जो एक नज़रिया है वो आप डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं जो कंपनी के परफॉर्मेंसेस को मेजर करते हैं, जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो हुआ, अर्निंग पर शेयर हुआ, रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ, ROCE हुआ। ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको एक ब्रॉड परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए, इसके डीप में और कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ बुक्स को मैं रेकमेंड करता हूँ हर इन्वेस्टर्स को या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को पढ़ने का। उसमें कुछ आप स्टार्ट कीजिए। एक बुक है मॉर्गन हाउसेल का द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये आपके पैसे का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके साथ क्या क्या रिस्क है और उस रिस्क को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत ही अमूल्य बुक है और इसके इनसाइट्स बहुत ही गहराई वाले हैं। इसलिए इस बुक को पढ़ें। इन्वेस्टमेंट्स पे आधारित कुछ बुक्स हैं, जैसे पीटर लिंच का हुआ या फिर
बेंजामिन ग्राहम का हुआ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये सब कुछ बुक्स पढ़ें और खुद से समझने की कोशिश कीजिए। अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा प्रारंभिक काल में, क्योंकि आप उस तरह का प्रिपेयर्डनेस नहीं है, इसलिए अपने स्टॉक्स में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाइए। डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत सारे सेक्टर्स को उसमें थोड़ा इन्वॉल्व कर लीजिए और एक ही सेक्टर या एक ही कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट की टेंडेंसी से बचिए। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है और उस पोर्टफोलियो को पीरियोडिक रिव्यू करते रहिए। 6 महीने, हम महीने या 10-15 दिन पर रिव्यू करने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। 6 महीने जब आपने ख़रीदा है तो उसको रखिए, उसके परफॉर्मेंसेस को देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखिए, क्या आता है नहीं आता है, उसके आधार पे उसको रिव्यू करते रहिए। और लास्ट, जब आप शुरुआत के क्षण में आप इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 के शेयर से कीजिए या ब्लू चिप्स में कीजिए, कभी भी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप्स के टेम्पटेशन में मत आएँ, क्योंकि आज यूट्यूबर्स उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब तक उस शेयर मार्केट के ऑपरेशंस के नुआंसेस को आप नहीं समझ लेते हैं, मैच्योरिटी नहीं डेवलप कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में और उस कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेशन में, तब तक छोटे या मझोले शेयर में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स है। यही आज का वीडियो था। सोचा कि जो यंग जो दोस्त हैं उनके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाते हैं। अब अपने कमेंट्स में लिख के बताइए ये मेरी कोशिश कैसी रही। गणतंत्र दिवस के बहुत सारे बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।